कि नीतीशा के नल जल छीके हो, लोगवा कहेला ठीके हो। ना ही कोनो काम भइल बा आ सारा रुपया जियान भइल बा आ मुखिया कमाइल बा ढीठे हो, नीतीश के नल जल छीके हो। हम अभी पूर्वी चंपारण जिला के बंजरिया प्रखंड के उत्तरी फुलवार पंचायत में 12 नंबर वार्ड जो घोड़मारवा ग्राम पड़ता है उसी में उपस्थित हैं। और आइए यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि एक नल जल योजना को कैसे काट करके और उस पर नाली बनाया जा रहा है और वार्ड से बिना पूछे काम कराया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पानियों का राइट किया हुआ है। पूरा खुलेआम पानी बह रहा है। दिखाइएगा जरा, इसको जूम कीजिएगा, दिखा दीजिए। यहाँ होम पाइप है, पूरा काट करके ये किया गया है। आप थे भैया, आपका नाम? नहीं। आपका घर कहाँ है? अरे हम यही ना कमी है आप लोग में महाराज। घर यही घर है, यही घर है ना। कथी से माटी को नया है? जैसे से को नया है ना। तो भाग काहे रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? यहाँ देखिए, मेरा काम होगा यहाँ? नहीं, मेरा काम होगा? नहीं, मेरा बचाएगा, मेरा पानी गिरेगा। और देखते हैं कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में कोई भी यदि काम होता है, पंचायत स्तरीय जो भी काम होता है वो जॉब कार्ड वाले के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन यहाँ जेसीबी से काम करवाया गया है और रोजगार नहीं दिया गया है लोगों को। इसीलिए लोग जागरूक हैं। आइए बताते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए दिखाइएगा सर, द्वार पर बच्चों ना बचिया नाली इसी पर बन रहा है जी इसी पर। आप कौन है यहाँ के? जी हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। तो आपसे पूछा नहीं गया है? नहीं, हमको जानकारी भी नहीं है, तो बोला भी नहीं गया कि आपके वार्ड में नाला बनेगा या कोई सूचना या कोई मतलब ना हम लोग कभी कार्यकारिणी का मीटिंग किए हैं, ना कभी जानते हैं, ना हमको बुलाया गया है, ना हमसे पूछा गया है। बस ऐसा ही हमको किसी ग्रामीण ने बताया कि आपके वार्ड में काम हो रहा है नाला का और वहाँ पे जेसीबी चल रहा है। तो हमने पता किया तो हाँ बात सही था। यहाँ आकर देखे तो जेसीबी से मेरा नल जल के सभी पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो जरा पाइप को दिखाइएगा, जो नीचे दिख रहा है वो होम पाइप है, उसी पे नाली का पीसीसी होगा। तो ये रिपेयरिंग कैसे करा पाएंगे इस पाइप का? और वार्ड जो है नल जल का देख रेख वार्ड को करना है। और यदि नल जल का देख वार्ड करते हैं और इनकी कहीं समस्या होती है तो ये कहाँ से भरपाई करेंगे? सारे पाइप इनके कट चुके हैं। और दिखाइएगा नीचे, देखिए ना, ये इसी पर नाली बनेगा, दिखा दीजिएगा। इसको हम अभी ठीक करवाए हैं। बोलिए ना, वार्ड नंबर 12 बोल रहे हैं। हम अभी वार्ड नंबर 12 में उपस्थित हैं। वार्ड नंबर 12 के लोगों से बात करते हैं। क्या बच्चा लोग आप भी थे वहाँ? क्या चीज से माटी कटाया है? डोजर से। बोलिएगा, कथी से कटाया? आइए चाचा लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। आइएगा भैया, माटी कथी से कटाया है? जेसीबी से कटाया। आप लोग को नहीं कमाया गया? जॉब कार्ड है लेकिन कमाया नहीं गया। क्या चीज से कटाया है भैया माटी? जेसीबी से। आप लोग नहीं रोके कि जेसीबी से काम काहे करवा रहे हैं? जेसीबी से काम नहीं करवाना है। बोले कि तुरंत में काम कराना है हमको जेसीबी। चाची रहुआ रहनी माटी कथी से कोनाइल बा? जेसीबी से कोनाइल ना। अच्छा, और जेसीबी से ऐसे कोनाया गया है, देखिए कैसे खोला गया है, जैसे नल जल का पूरा पाइप क्षतिग्रस्त है। और भी हम आपको बताएंगे। आप और भी पदाधिकारी के पास नहीं गए थे? पदाधिकारी के पास माटी से कटाया है। अच्छा, आइए, गाड़ी से कटाया है बाबू? जेसीबी से कटाया है। और देख लीजिए, यहाँ जेसीबी का बोकट है। दिखाइएगा सर इसको, ये जेसीबी का बोकट है। यदि मजदूर काम करते तो बाय द वे पाइप को बचा लेते, लेकिन पूरा वार्ड का नल जल का जो भी पाइप है क्षतिग्रस्त है। और नीतीश कुमार से मैं यहाँ और भी दिखा लीजिएगा, यहाँ बोकट है। यहाँ मजदूरों से काम करवाया जाना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड वाले लोग को रोजगार देना अत्यंत जरूरी है। और रोजगार देना बेरोजगारों के लिए बिहार में जरूरी है, लेकिन रोजगार नहीं दिया गया है। जेसीबी से माटी को कटवाया गया है। और भी आपको हम पाइप है जो बता रहे हैं। आप किसी पदाधिकारी के पास गए? बीपीआरओ के पास गए हैं। बीपीआरओ से मेरी बात हुई है। क्या बोला वो लोग? बीपीआरओ की मैडम आई थी, यहाँ पे इंक्वायरी की, वेरीफाई की, और वो बोली कि ठीक है आपके पाइप को ठीक करवा दिया जाएगा। तो उसके बाद ही आपका मतलब नाली का निर्माण है। पहले आपका जो नल जल का पाइप है इसको ठीक करवा देने के बाद ही
नली का इस नाली का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन ये सब लोग मिली सिर्फ आश्वासन दिया। यहाँ पीसी का खेला है, यानी बिहार में कमीशन का खेल चल रहा है। तो पीसी कमीशन को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप कमीशन। पीसी का मतलब क्या होगा? तो पीसी यदि नाला नहीं बनेगा तो बीपीआरओ डीपीआरओ बीडीओ तक कमीशन पहुंचेगा कैसे? तो ये कमीशन के लिए वो लोग सिर्फ वार्ड साहब को आश्वासन दे रहे हैं। यदि ये काम हुआ, नल जल अगर लुप्त हो गया, यहाँ नल जल खत्म हो जाता है, तो सरकार खोजेगी ना। तो जब आप 15 लाख रुपया वार्ड साहब आप घर से दीजिएगा। ये 15 लाख का नहीं है, हाँ। मेरा 22 लाख कुछ हजार का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, आपका 22,000 सरकार का? हाँ, 3000 फीट में है। अच्छा। 3000 मीटर है अच्छा। एरिया। 1000 फीट में अभी नाला का निर्माण किया जा रहा है, जो सिर्फ मेरे पाइप को क्षतिग्रस्त करके और उसके ऊपर से नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो जनता लोग है, कहीं ना कहीं मुखिया से मुखिया यहाँ का दबंग है और वो त्रस्त है। लोग डर के मारे या चाहे शर्म के मारे नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें तो जवाब देना होगा ना। हम तो बिहार सरकार के जो अभी हम वार्ड सदस्य हैं, वर्तमान में अभी 4 साल रहेंगे। पूर्व में भी हम ही थे, हम अपने से काम करवाए हैं। कल हो के अगर हमारे से अगर रिकवरी मांगा जाएगा सरकार के द्वारा पदाधिकारी की तरफ, वही पदाधिकारी लोग कहेगा कि आप अगर नहीं कुछ किए, उस दिन नहीं रोके तो आप पैसा रिकवरी कीजिए, आप अपने से ठीक करवाइए, तो हम खेत बच के ठीक करवाएंगे ना। बोलिए, तो आप आवाज इसी मुद्दे पर उठाए हैं? हाँ, हम इसी मुद्दे पर उठाया है कि आज सरकार को ये पता चले कि ये जो नाला का निर्माण कराया जा रहा है, इसी आवाज में पूरे न बने पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिएगा। ये भी सरकारी संपत्ति है। ये कहीं से उचित नहीं है कि एक दूसरे सरकारी संपत्ति को क्षति करके और तब एक दूसरे साथ का निर्माण किया जाए। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि सिस्टम खराब है, एकदम खराब है, मुखिया दबंग है। जिस वार्ड में काम हो रहा है, जिस वार्ड में नल जल वार्ड के द्वारा रखा गया है, रख रखाव में है, वार्ड से बिना पूछे पाइप को कटवा दिया जा रहा है। तो दबंगता कब तक चलेगी? अब नीतीश जी इस बात पर ध्यान दीजिए। सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाने से सरकार अदल बदल कर कुर्सी पर बैठने से सरकार नहीं चलती है। लोगों को विकास चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे काम नहीं होनी चाहिए। और हम स्तर के ऑफिसरों से कहना चाहते हैं कि क्या चंद टुकड़ों के लिए ईमान बेचते हैं? अरे काम बेचिए ना, ईमानदारी कीजिए। और आइए और भी चीज है जो दिखाते हैं। रघुआ लोग ना कम माहौल के लिए में ना। आपका नाम? जयप्रकाश कुमार। जयप्रकाश कुमार, आपका घर इसी वार्ड में पड़ता है। तो आप क्या देखे यहाँ? जेसीबी चल रहा है, वहीं देखे। जेसीबी चल रहा था, आज सारा पाइप कटवा दिया लोग। सारा पाइप कटवा दिया। तो आप लोग रोके नहीं? वो लोग कहे नहीं कि कहा जेसीबी वाला पाइप काट रहा है? दबंग मुखिया तो हम लोग कैसे बोले उसको सामने? अच्छा, तो जनता से बड़ा दबंग मुखिया है जी। ये है, कहा कोई यहाँ पर बोल रहा है? यहाँ के भी लोग उनसे मिले नहीं बोल रहा था। कोई नहीं बोल रहा था। आइए कुछ और भी पाइप काटा है, उसको दिखाते हैं। किसी से कहा है लोग कि नीतीश के नल जल छीके हो, लोगवा कहेला ठीके हो। नाही कोनो काम भइल बा आ सारा रुपया जियान भइल बा आ मुखिया कमाइल बा ढीठे हो, नीतीश के नल जल छीके हो। आइए आपको बताते हैं और भी। आप लोग इसी गांव के हैं बुआ? इसी गांव के हैं? कथी से नलिया कोड़ाया है? झूठ नहीं कोड़ाया है ना जेसीबी से। काहे झूठ बोलते हैं? आप ही का गाँव का ना, यहाँ मेरा काम थोड़ी होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? एकदम कहेंगे। बोलिए। हमारी मांग है यही है, या जो भी पदाधिकारी हैं पंचायती राज विभाग के या बिहार सरकार से, कि अभी तक जो मेरे पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, अगर इसका जिम्मेदारी मेरे पास है तो मेरा ही संपत्ति हुआ, लेकिन सरकारी संपत्ति है, आम पब्लिक की संपत्ति है। सरकार की यही नीति, ये इसलिए प्रोजेक्ट दिया गया कि गरीब से अमीर तक 400 फीट का पानी पिएगा। हर लोगों के पास 400 फीट बोर गाड़ने का मतलब नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हर लोगों को एक समान देखते हुए नीतीश कुमार ने ये प्रोजेक्ट लागू किया। इस एवज में अभी तक पूरे फुलवार उत्तरी पंचायत में किसी भी वार्ड का नल जल चलता है या नहीं चलता, इसको मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। अवेलेबल हम चलाते हैं अपने खर्च करके। बराबर पानी मिलता है? मिलता है जी, पानी बराबर मिलता है। उसके बाद अभी तक ना ही इसको जो रिपेयरिंग का पैसा दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से निरीक्षक का 24,000, वो अभी तक हमको नहीं दिया गया है। पता नहीं क्या है इन लोगों के मन में। मुखिया जी का कहीं से भी नीति ठीक नहीं है। कभी भी किसी भी वार्ड को कोई सूचना नहीं देते हैं कि आपका मीटिंग है, आपको आना है।
या अगर मेरे वार्ड में काम हुआ, ये 500-600 वोटर है यहाँ पे मेरे वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में 600 वोटर ने जनता हमको चुन के भेजा है, तो इसका जिम्मेदारी मेरे पास न है। यहाँ जो भी काम होना चाहिए बिना सूचित किए हुए कैसे कर सकते हैं आप मेरे वार्ड में? आप अगर मुखिया हैं तो हम भी तो वार्ड सदस्य हैं, आपको सूचित करना होगा कि हाँ मेरे वार्ड में हम आपके वार्ड में काम करना चाहते हैं। करना है तो ये दबंगइए ना है, दम है। ये अपने आप में, आप आवाज उठाइए, आप ये अपने आप में क्या साबित करते हैं? आपको न्याय मिलेगा। ये अपने आप में क्या साबित करना चाहते हैं कि मेरे सामने वार्ड कुछ नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये हमारा यही कहना है, बीपीआरओ मैडम आई यहाँ चेक करके गई, हमारा यही कहना है कि मेरे पाइप को नीचे से निकलवा के साइड में करवा दीजिए, ठीक करवाने के बाद आप नाला निर्माण करवाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ये बात है ना। हाँ, हमारा हम इसलिए कि नाला भी मेरे ही गांव में बन रहा है, यह भी काम मेरे ही गांव का है, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि मेरे गांव में काम ना हो, लेकिन मेरे पाइप को ठीक करवाए, नीचे से होम पाइप जो नीचे दब रहा है उसको निकलवाए, उसके बाद में साइड में लगवाए, सप्लाई दे, उसके बाद अपना नाला निर्माण करवाए, हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है। यही कहना है हमें। रिपेयर का पैसा मिला आपको? नहीं मिला। रिपेयर का पैसा आपको मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। कितना मिलता है? 24,000। तो रिपेयर का पैसा आपको कहाँ मिलेगा? हाँ, रिपेयर का पैसा कैसे? रिपेयर का तो आप जरूरी नहीं रहा ना। रिपेयर का यदि जरूरी नहीं है तो आपको पैसा मुखिया कहा जाएगा? बुर्बक थोड़े है वो। नहीं, आप जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से तो सही है। कहानी खत्म जब ये दिख सब रहा है पाइप नहीं, जब ये सब नाला के नीचे जब सारा ये पाइप दब जाएगा, यहाँ काम खत्म हो जाएगा, जब सप्लाई चलेगा ही नहीं तो रिपेयरिंग होगा क्या? इसलिए पैसा नहीं उनका मानसिकता तो यही लग रहा है ना, इसी हिसाब से ना कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये करवा रहे हैं, यहाँ रिपेयरिंग में कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए 7 सीट बदल रहे हैं, तो थोड़ा इन चीजों पर ध्यान दिया जाए ताकि गांव में विकास हो और उलझने पैदा ना हो। ऐसी कार्य ना होनी चाहिए। आप अधिकारियों पे लगाम लगाइए और सही काम करवाइए, इसी में अपने राज्य की भलाई है।